भारतवर्ष के समस्त होमगार्ड जवान, नगर सैनिक जवान, गिरिरक्षक रक्षक जवान, सबको जन जन को हाथ जोड़ के प्रणाम। साथियों, बहुत से लोग कह रहे हैं अकदैया जी बहुत आपने पीछे की बात बताई, अंग्रेज़ों की बात बताई, अंग्रेज़ों से पहले की भी बात बताई। चार्टर जो माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने जो बोला था भाई होमगार्ड चार्टर, उसके बारे में भी ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन रजिस्टर नंबर 34/987 को अवगत कराया। चार्टर की बात किया और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का चार्टर अनुच्छेद 13(1) की भी हमने बताया। परंतु अब सभी होमगार्ड जवान, नगर सैनिक जवान ये कह रहे हैं कि समय आ गया, अब हमें मेन बात बतानी चाहिए। आज़ाद भारत से 1946 से हम समशोक कैसे बने और किस तरीके से हम अपनी आवाज़ उठाएं कि समस्त भारतवर्ष होमगार्ड जवानों को 365 दिन ड्यूटी मिले और मानव का जो भी अधिकार है, ईपीएफ फंड, पेंशन, आर्थिक सहायता, वो सब कुछ मिले। वहाँ तक हमें पहुँचे काफ़ी साल हो गई। परंपरा से ये हमारी मांग थी, लेकिन आज तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो साथियों, मैं कहना चाहता हूँ ये बात आपकी ठीक है, लेकिन आपको भी ये पता होना चाहिए कि भाई 1947 में तो बंटवारा हुआ था। भारत आज़ाद कब हुआ? हिंदू मुसलमानों की लड़ाई भी आपकी याद है, होगी कोई ना कोई होमगार्ड जवान उस टाइम भी होगा। तो आपको हर तरीके से कांग्रेस सरकार, ब्रिटिश सरकार, लॉर्ड माउंटबेटन सरकार और भारत सरकार को भी गुलाम से गुलाम ऐसा बना दिया। कोई भी अनुच्छेद संविधान में नहीं छोड़ा कि तुम्हें कोई स्थायी रोजगार मिल जाए। संविधान से इतना वंचित कर दिया, इतना वंचित कर दिया सबने मिलकर। अब हम चाहते हैं कि संविधान, भारत के संविधान से चल रहा है भारत, और हम संविधान से इतनी दूर कर दिए, कोसों दूर कर दिए। अब नज़दीक कैसे आए, इस पे चर्चा होनी चाहिए। साथियों, आपका अपना चैनल आर.एच. दैया एक्स होमगार्ड में स्वागत है। आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। अब आपको उस पर्सन के अंदर लिया जाएगा जो बिल्कुल हम किस तरीके से, सिर्फ एक ही लाइन में, पीछे का इतिहास हमने बहुत पढ़ा और भी पढ़ते जाएंगे। जैसे कि हम भारत आज़ाद 1947 बता रहा है, बंटवारा हुआ, हिंदू मुसलमानों की लड़ाई हुई, 46 में आपके सब उपबंध बना दिए। नंबर 1, आपको 46 का तो मैं बताऊंगा जब तक आप नहीं पकड़ पाओगे। 1947 का पूरी डिटेल आपको समझाना पड़ेगा, किस तरीके से आपको समशेक बनाया। भारत का संविधान भी आपको देखना होगा। 1950 में संघीय नागरिक सुरक्षा महामहिम राष्ट्रपति के आदेश द्वारा व्यक्त किया गया, वो भी आपको बताना पड़ेगा। और 1950 से 1965 तक आप संघीय नागरिक सुरक्षा बना गया था, और 65 के बाद आप जो बनाया उसके बारे में। और वैसे तो आपको 1965 के बीच में आपको दिल्ली होमगार्ड अधिनियम 1959, दादर हवेली का भारत का संविधान का संशोधन 10वां, दादर हवेली 1961 में एक्ट बना। आपके पता ना कितने एक्ट बने हैं, जितने भी आपको गुलाम बनाए गए, गुलाम से गुलाम बनाए गए, और जिला अधिकारियों की ताकत इतनी दे दी। अब हम जितना पढ़े उतना कम है, लेकिन आपको दिल्ली होमगार्ड का पढ़ना पड़ेगा, बहुत ज़रूरी। भारत सरकार सेटअप ए बे से अधिनियम बनाया गया था।
भारत सरकार सेटअप परिशिष्ट ए बे से के अधिनियम 1959 में बनाए और 61 में दादर नगर हवेली की अनुसूची पहली में जोड़ा गया, तो वो भी बहुत ज़रूरी होगा। वहाँ से आपका भारत सरकार ने ऐसा कर दिया, 1961 का एक्ट जो बना था या होमगार्ड बिल जो बना था उसमें आपको बिल्कुल ही समाप्त ही कर दिया। और 62 में आके माननीय केंद्र सरकार भारत को, कांग्रेस माननीय पंडित जवाहरलाल नेहरू को ब्रिटिश सरकार के कहने पर 1946 से 1962 में संशोधन करके भारत के संविधान में, और 1962 में आप जहाँ तक कुछ मैं बता भी सकता हूँ, थोड़ा बहुत तो याद भी होगा मेरे भाई। होमगार्ड एक्ट 1962 है, ये ध्यान करना है। और 1961 है दादर नगर हवेली की अनुसूची, वो भी सरकार की सील लगी हुई है, वो भी मैं एक दिन बताऊंगा। और हमने वैसे सरकार को दे रखा है। 1962 होमगार्ड एक्ट 1962 क्या है, 1962 अधिनियम 35 क्या है, कर्नाटक होमगार्ड अधिनियम 1962 क्या है। कर्नाटक वाले करेंगे जी हमारी दैया जी कभी बात नहीं किया, तो ये इसलिए आपको बताया है कि ये कर्नाटक होमगार्ड 1962 क्या है, अधिनियम, ये अधिनियम है 1962 अधिनियम 35 क्या है। और साथियों ये भी सुन लो, आपको सरकार बार बार कह रही है या हमारे जो अध्यादेश जारी करते हैं महामहिम राष्ट्रपति जी, वो कह रहे हैं कि भाई आपातकाल मार्शल लॉ लगाकर कमज़ोर किए, ये सच्चाई है। मार्शल लॉ और आपातकाल लगाया गया 1962 में। चीन की लड़ाई साथियों ध्यान करना 20 अक्टूबर 1962 में शुरू हुई और बंद हुआ 21 नवंबर 1962 में। साथियों बहुत ध्यान से सुनना है ये बात। और 6 दिसंबर 1962 में, ये महीना तारीख इसलिए बता रहा हूँ कि आप इस पे भी ध्यान दो क्या चल रहा है और किस तरह से तुम गुलाम बनाए हो और किस तरह से प्राधिकारी अधिकारी परमानेंट बनाए गए हैं 1965 में। और 6 दिसंबर 1962 में आप माननीय केंद्र सरकार को बनाया 6 दिसंबर 1962 में स्वयंसेवक। तो आपको ये बताया जा रहा है साथियों, तो आपको एक ही बात अगर सुनना है तो 1968 की एक ही बात बता देंगे। माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी, अगर इस संस्था का पढ़ते पढ़ते बूढ़े हो गए, कई हमारे पूर्वज भी समाप्त हो गए, हम भी समाप्त हो जाएंगे, लेकिन हम एक ही पर्सन बताएंगे और उसी पर्सन को लेकर आप संसद में रख दिया जाए। अगर हमारी किस्मत हुई तो हमारा बहुमत हो जाएगा। अगर भाई ये गरीब संस्था है, इनको कुछ ना कुछ दिया जाए। अगर भारतीय जनता पार्टी को ऐसे नहीं किया तो हमें आशा भी नहीं, फिर हम दोबारा इस भारतवर्ष में हमें इन अधिकारियों को गुलाम से गुलाम रहना है। चाहिए हमारे बच्चों को रखें, चाहे हमें रखें, चाहे पैसा दे या ना दे, इनकी तो हम निजी नौकर हो गए। 8 घंटे की ड्यूटी नहीं, हम 24 घंटे की ड्यूटी दिया जाएगा। ये इतने अधिकारी जो आपने प्राधिकारी अधिकारी चुने हैं, ये इतने भ्रष्ट, चरित्रहीन, करैक्टरहीन, तो इन पे ध्यान दिया जाए। हम बिल्कुल मरे नहीं तो जिंदे भी नहीं हैं।
और इस संस्था पे आपने 1959 में पुलिस और बैठा दी। पुलिस के डर के मारे तो कोई होमगार्ड बोल ही नहीं सकता, नगर सैनिक नहीं बोलेगा। आप जहाँ से चाहते हो, आपका चार्टर का नाम ले तो चार्टर पे हम बात करने के लिए तैयार है, ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन। आप जहाँ से बात करो वहाँ से हम कर सकते हैं ना। एक ही पर्सन है हमारा, ज़्यादा हमारे जवान भी तंग आ चुके, और वो पर्सन है जो केंद्र सरकार की सील होगी, भारत सरकार की सील होगी, आपका प्रस्ताव पास किया होगा, सारे वही होंगे, उसको अच्छी तरह देख लेना। गरीब की, चलो हम मानते हैं कि अंग्रेजों ने बनाए, हम मानते हैं मुगलों ने बनाया, डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट ब्रिटिश सरकार ने बनाया, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय श्रम ILO तो किसने लगाया? 1946 में। माननीय गृह मंत्री जी, मैं क्षमा चाहता हूँ, ये दर्द है मेरी छाती का, पेट का, मेरे बच्चों का। अब मुझे सच्चाई बोलनी पड़ेगी, सच्चाई। ये आपका काम है माननीय गृह मंत्री जी, माननीय मोदी जी। 1946 में सरेआम 1928 में अंतर्राष्ट्रीय ILO लगाया, श्रम एवं रोजगार बनाया। आप चाहते तो कल हम परमानेंट हो सकते हैं, सरकारी कर्मचारी हो सकते हैं। और हमने इसीलिए पूरे भारतवर्ष के 10 लाख होमगार्ड जवानों ने आपका मत दिया था कि ये हमारी मेन लड़ाई है और एक ही पॉइंट की लड़ाई है। पीछे जो गया उसको ख़त्म करो, लोग बार बार कह रहे हैं। अब हम एक ही लिख के देंगे। हमने 18 दिसंबर 2024 को सब कुछ लिख दिया था। अब आपको हम बता रहे हैं, इसके माध्यम से हाथ जोड़ के बता रहे हैं माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी, अगर आप लोग सच्चे दिल से चाहते हो, और मैं तो ये दिल काट के देता हूँ, इन अधिकारियों को एक आंख से भी नहीं देखना चाहता। इतने भ्रष्ट कलेक्टर ही ने हमारे साथ जो बर्ताव कर रहे हैं, हम दुख की गाथा किसको बताएं? हमारी यही समझ में नहीं आ रही। ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन अपने बच्चों का, अपने जवानों का, अपने महिला जवानों का दुख किसके आगे रोए? हमें ये तो बताया जाए। मैं आज दिल से कहता हूँ, सारे प्रमाण आपको दिए जाएंगे 1962, 1968, 1940। और एक कामयाब है, अगर आपकी हमारे ऊपर है कि भाई ये 10 लाख होमगार्ड, हमने 2004 से 2014 तक कांग्रेस कमेटी, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी को कहा, पर वो तो करना सके, उन्होंने तो हम गुलाम से गुलाम बनाए थे। 64 तक तो ऐसे बना दिए थे, 65 में हमारा नंबर था, फिर वो मर गए। लेकिन उसके लिए को पीट पीट के हमने इतना गुलाम से गुलाम बना दिया कांग्रेस ने, अगर हम बोलने लायक नहीं कहीं भी। माननीय गृह मंत्री, सब कुछ हम देंगे, एक एक पर्सन का देंगे। एक ही पॉइंट है हमारा, आप इसको संसद पे रख दो, हम सब पॉइंट भेज देंगे, बहुत शीघ्र भेजेंगे। और आपने 4 महीना का समय लिया था, 4 महीने भी पूरे हो गए। अब आप जहाँ से कहो वहाँ से हम शुरू कर देंगे। धन्यवाद साथियों।